हेलो दोस्तों, मैं कुशाग्र मलिक आज से स्टार्ट करने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जैसे ही हमारे दिमाग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो क्या सबसे पहले दिमाग में आता है कि यार सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कोई ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कहीं ना कहीं सर 2 डिग्री की बात होगी, जिसके अंदर 2 डिग्री की बात होगी। मतलब कहीं ना कहीं सर जब आप ना किसी की पावर 2 लिख दोगे ना तो हमें लगता है कि सर ऐसी इक्वेशंस कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की होती हैं, है ना। लेकिन सर बात यह आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े क्यों, ये डिग्री 2 वाली इक्वेशंस या ये सारी जो चीज़ें होती हैं मैथ्स में आप जो भी पढ़ाते हो वो क्यों पढ़ा रहे हो। मतलब क्या हमने रियल लाइफ में इसका सच में कोई यूज़ है, क्या हमने कभी कोई प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन से अगर मैं बात करूँ तो क्या हमने अपनी डे टू डे लाइफ में कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ किया भी है सर। तो मैं कहूँगा कि हाँ बेटा, इन सभी क्वेश्चंस के जो जवाब है वो बिल्कुल हाँ है और आप सभी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कभी ना कभी ज़रूर से पढ़ा भी है या कहीं ना कहीं आपने उसको अप्लाई भी किया है। अभी मैं जब आपके सामने कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस रखूंगा तो शायद हर छोटे से बड़ा बच्चा कहेगा कि हाँ सर ये सब तो मैंने यूज़ किया है, यही तो अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या, मतलब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। शायद हमें ये नहीं पता था लेकिन सर हम इसको यूज़ तो बहुत सालों से हमेशा से करते आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा एक बहुत बढ़िया सा रियल लाइफ एप्लीकेशन के रूप में हम लोग लेते हैं बास्केटबॉल। हाँ, सभी लोगों ने खेला होता है बास्केटबॉल। ले लो, चाहे आप फुटबॉल की बात करें फुटबॉल ले लीजिए, आप क्रिकेट के बारे में बात करना चाहे, कोई भी बॉल का थ्रो जब भी होता है आप उसके बारे में जब बात करेंगे तो इट्स बेसिकली वो एक पैराबोलिक पाथ करता है। वो क्या करता है, वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। एंड द पैराबोलिक पाथ को जैसे ही उसने फॉलो किया तो वो क्या है सर, वही तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक पैराबोलिक पाथ। हमेशा ध्यान रखें बेटा कि जब भी आपके पास कोई एक पैराबोलिक पाथ आता है, जब भी आपके ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरह से देखने को मिलती है तो वो इक्वेशन क्या होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है जिसका ग्राफ आपने ये बनाया होता है। ठीक है, बात करें हम अपने चोपड़ा जी के बारे में जिन्होंने जेवलिन थ्रो में इंडिया का बहुत बड़ा नाम किया है, तो बात करें उनके जेवलिन थ्रो के बारे में तो उनकी जो ट्रेजेक्टरी है वो भी कैसी है, वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो हमारे घरों के ऊपर बहुत सारी बार आपने देखे होंगे डिश टीवी एंटीना के रूप में, कुछ लोग हैं सोलर कुकर्स के रूप में, इस तरह की कुछ चीज़ों का अप्लायंसेस का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगा होता है। आप इस शेप के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। एक बहुत शानदार सी एक रोमांचक सी राइड, एक रोलर कोस्टर के बारे में बात करूं तो वो भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। उसकी जब डिजाइनिंग किसी इंजीनियर ने करी होगी तो अगर आप में से जिन लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ लिया और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लिए तो आप लोग किसी भी तरह के रोलर कोस्टर को बहुत ईजिली डिजाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कुछ गेम्स के बारे में जो कि आप सब लोगों को बहुत शायद पसंद है, एंग्री बर्ड गेम के बारे में बात करूं तो एंग्री बर्ड गेम के अंदर भी हमने क्या किया, वहां पे हमने जब भी किसी चीज़ को शूट करने की कोशिश करी, और भी बहुत सारे गेम्स है, मैंने जस्ट एक एंग्री बर्ड गेम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ले लिया है। आपने जब किसी चीज़ को शूट किया, आपने वहाँ पर जब ट्रेजेक्टरी बनाई, आपने देखा कि मुझे कितनी दूरी पर इस चीज़ को शूट करना है, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने आप लोगों के अंदर एक नीड जनरेट करी, है ना। सबसे पहले आपको समझ में आया कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत क्यों है। साथ ही साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि जब आप क्लास 11th में आएंगे, जब आप क्लास 12th में आएंगे तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। आप फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह होगी जहां पर आप प्रोजेक्टाइल मोशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर रहे होंगे। साथ ही साथ क्या सर मैं कॉमर्स लेने वाला हूं तो मेरे लिए काम करनी, मैं कहूंगा बेटा वहां पर भी बहुत सारी ऐसी जगह होती है, स्टैटिस्टिक के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे इस तरह के कर्व्स होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं। तो जब भी आपको किसी एनालिटिकल साइंस के अंदर एंटर होना है तो आप मान के चलें जब भी आप किसी चीज़ की डेप्थ में जाएंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज़रूर से यूज़ आने वाला है। तो ये तो बात हुई कि सर हमें पढ़ना क्यों है। अब बात आती है, अब अपन आ जाते हैं थोड़ा सा अपने मेन कंटेंट की तरफ स्विच करते हैं। बात आती है कि सर ये जो हम इक्वेशंस पढ़ते हैं सर ये इक्वेशंस होती क्या है। तो इक्वेशन से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को क्लियर हो कि सर पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉली मतलब ऐसे नाम से सजेस्ट कर रहा है, पॉली मतलब बहुत सारे, मियल मतलब टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स का जब कॉम्बिनेशन या एक्सप्रेशन लिखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे जब मैंने लिखा ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1 प्लस cx की पावर n माइनस 3 या कुछ भी मैंने यहाँ पर लिखता गया प्लस d, तो ये क्या हुआ, ये एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर 4 टर्म्स आपको देखने को मिल रही हैं। और जब आप इस पॉलिनोमियल को
जब आप इस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हो किसी भी कांस्टेंट से, जब आप इस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हो बेटा इस किसी भी कांस्टेंट से, या मैं कहूंगा जीरो से, तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मेरे पास कोई एक इक्वेशन लिखी होती ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, तो इट्स अ पॉलिनोमियल। लेकिन जब मैंने लिखा ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, सो इट्स व्हाट, इट्स एन इक्वेशन। ये इक्वेशन हो गई बेटा, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। पॉलिनोमियल मतलब बेटा एक सिंगल सा एक्सप्रेशन, लेकिन आपने उस एक्सप्रेशन को जब इक्वेट करा दिया किसी कांस्टेंट से तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पॉलिनोमियल पूरा पढ़ा हुआ है। आप लोग शायद से रिवाइज भी कर पाए होंगे इस लेक्चर के साथ में कि पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या। मुझे बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं लगेगी, बट हाँ एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो मेरे पास पॉलिनोमियल का होना ही चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस के बारे में। जैसे मान लीजिए हमारे पास वो एक सिंगल सी एक इक्वेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने लिखा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो। इट्स एन इक्वेशन, बट ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, ये है क्यूबिक इक्वेशन। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो, सो ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax प्लस b इक्वल्स टू जीरो, ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, ये है लीनियर इक्वेशन। तो बात आती है कि सर ये क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि आप इसको क्यूबिक और क्वाड्रेटिक और लीनियर बोल रहे हैं। तो बेटा इसमें जो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मेरे काम की चीज है, वो है यहाँ का नंबर, जो हाईएस्ट पावर है। जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है बेटा कि यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि जब डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, और जब डिग्री 1 है यहाँ पर तो वो इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, तो आपको एक पता रह गया डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस क्या क्या हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं जो कि हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। यहाँ पर बात करने से पहले सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या मैं कहूँगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो, इट्स अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, यहां पर हमेशा ध्यान रखें बेटा कि a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, a की वैल्यू जीरो कभी नहीं हो सकती। यहां पर b को या c को या दोनों को आप जीरो रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन a की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं तो बेटा ax स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो कह दूं, चाहे ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू जीरो कह दूं, या ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू जीरो कह दूं, ये सारी इक्वेशंस बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्मेट है। ये सारी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही फॉर्मेट है। क्योंकि इस बारे में इसलिए हम इतनी सारी बात कर रहे हैं बेटा, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको इक्वेशंस दी होंगी और आपको पहचानना होगा कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वहां पर आपको इस चीज की बहुत जरूरत लगने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपन, हम चेक करते हैं जो हम बात कर रहे थे उसी के बारे में। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो भी हमारी इसी के बेस पे होगी। तो चलो दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन साथ में सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है x प्लस 1 विथ मल्टीप्लाई विथ 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 4x माइनस 3। तो बेटा एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। x का मल्टीप्लाई 3x से किया मैंने, तो इट इज 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8x माइनस 6 आया। यहां से 8x को मैंने LHS में लिया तो मेरी इक्वेशन बनी 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। या मैं कह सकता हूं कि मेरी इक्वेशन बनी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। सो बेटा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है?
हाँ सर, बिल्कुल ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेकर के बात करते हैं। अब मेरे पास यहाँ लिखा है x माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस वन इज इक्वल टू 5x माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x का 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आया, प्लस x हुआ, माइनस 4x हुआ, माइनस 2 हुआ, इज इक्वल्स टू 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10x स्क्वायर आया, प्लस 15x हुआ, माइनस 2x हुआ और माइनस 3 हुआ। अब इस 10x स्क्वायर को इस तरफ लेकर के आ जाता हूं, या काम करते हैं इस बार 2x स्क्वायर को RHS में लेते चलते हैं। तो यहां पर मेरी इक्वेशन बनी 8x स्क्वायर प्लस x माइनस 4x विल बी माइनस 3x, वो भी उधर जाएगा, तो प्लस का 18 माइनस का 2 पहले से बैठा हुआ था तो प्लस का 16x, माइनस 2 भी उधर गया तो माइनस 3 के साथ मिलके प्लस 2 मिलकर के माइनस 1 इक्वल्स टू 0 में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज माय स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सर ये इक्वेशन भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको देख करके शायद ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 नहीं थी, बट सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला कि सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं इसके बारे में। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलिए कोशिश करें, आप भी साथ साथ में वीडियो के साथ बोलते जाएं ताकि आप भी इस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे कि सर ने x का 4x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर हुआ, x का मल्टीप्लाई इसके बाद 1 के साथ किया तो प्लस में x आया, 3 का मल्टीप्लाई 4x के साथ किया तो माइनस में 12x आया, और माइनस 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 हुआ, इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब हुआ, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में किया तो 12x स्क्वायर हुआ। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहां पर मेरे पास लिखा है RHS में 2x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, साथ ही साथ 4x स्क्वायर यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा, और x माइनस 12x इज नेगेटिव 11x जो कि इधर आएगा तो पॉजिटिव 11x हो जाएगा, नेगेटिव 3 इधर आएगा तो पॉजिटिव 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मतलब आपके पास जो आपका फाइनल आंसर देखने को मिल रहा है वो 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट का मिल रहा है, जिसको देख करके आप कहेंगे कि सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बस आपको इसी तरह से दोस्तों चेक करना होगा कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देख करके आप कभी नहीं बोल पाएंगे। जैसे यहाँ मुझे डिग्री 2 दिख रही थी, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद जब मैंने देखा तो यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन मुझे यहाँ पर देखने को मिली। चलिए तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन ये लेक्चर यहीं खत्म नहीं होगा दोस्तों। असाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है, चेक करना कि क्या हमने इस वीडियो लेक्चर के थ्रू जो सीखा वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या हम उन बातों को सीख पा रहे हैं। तो उसी के लिए मैंने आपके लिए सामने कुछ 4 क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आज सॉल्व करने होंगे। अभी आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए और इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स कोशिश करें कि मुझे अभी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। बिल्कुल आपको बहुत आसान सा आंसर लिखना होगा कि सर फर्स्ट जो आपका आंसर था वो यस है या नो है। बिल्कुल इसी तरीके से फॉर द सेकंड क्वेश्चन, फॉर द थर्ड एंड फोर्थ वन। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में या एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर मेरा बहुत पसंद आया होगा। आपने शायद से बहुत सारी चीजें मेरे साथ सीखी होंगी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड्स के बारे में, या मैं कहूंगा कि मैं मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड विद मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर से कर दें। साथ में जो बेल बटन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हर लेक्चर जैसे ही आपके पास आता है तो आपको उसका एक अपडेट मिल जाए, एंड यू विल गेट अपडेटेड विद